नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। और दरअसल T20 विश्व कप की शुरुआत होने वाली है। हर कोई मैचेस को लेकर उत्साहित है, चाहे वो भारत का बाकी टीमों से मैच हो और जो सबसे हाई वोल्टेज ड्रामा वाला मैच होता है, इसको भारत पाकिस्तान मैच जो है, ये जो होना था, इसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान ने अब इस तरीके के बयान देने शुरू कर दिए हैं कि अब कहीं ना कहीं जो विवाद था वो और ज्यादा गहराने वाला है। और अब एक बार फिर से वो सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या पाकिस्तान और भारत के बीच में दोबारा कोई मैच होने वाला है। दरअसल हुआ यूं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में ये लिखा गया है कि हम T20 विश्व कप में हिस्सा जरूर लेंगे, मगर भारत के साथ होने वाले 15 फरवरी के मैच का बहिष्कार करेंगे। अब आईसीसी ने यहां बात साफ कही है कि देखिए, आप इस तरीके के फैसले नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जब आप एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं तो उसके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके अपने नियम होते हैं। ऐसे में अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है वो प्रोटोकॉल्स, क्या है वो नियम। अगर पाकिस्तान भारत के साथ नहीं खेलता है तो क्या कुछ उस पर कार्रवाई की जा सकती है, क्या कुछ उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, क्या आगे के मैचेस भी उसके रद्द किए जा सकते हैं, इस बारे में आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे अगर पाकिस्तान इसमें नहीं खेलता है तो पाकिस्तान को कितना नुकसान होने वाला है। भारत और पाकिस्तान के मैच से जो रेवेन्यू, जो पैसा आता है, वो कितना अमाउंट है, पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर विश्व कप में पाकिस्तान पर जो अड़ियल रवैया है उसको लेकर अब उससे जो 348 करोड़ रुपए है, ये अब दाव पर आ गए हैं। अब ये 348 करोड़ कौन से हैं, ये आपको विस्तार से मैं बताऊंगा क्या है ये पूरा मामला। दरअसल पाकिस्तान ने कह दिया है कि अब हम T20 विश्व कप में हिस्सा जरूर लेंगे, मगर हम भारत के साथ होने वाले मैचेस नहीं खेलेंगे। यहां पर पीसीबी को शहबाज शरीफ सरकार ने अनुमति दे दी है और ये कहा गया है कि 15 फरवरी को होने वाले मुकाबले में वो शामिल नहीं होंगे। यानी कि जो भारत और पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच होता है उसमें पाकिस्तान नहीं खेलेगा और इस फैसले का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस पूरे मामले पर आईसीसी की प्रतिक्रिया का पहले इंतजार था, मगर अब ये प्रतिक्रिया भी आ गई है। और आईसीसी ने यहां बात साफ कर दी है कि जब तक हमें कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल लेटर पीसीबी की तरफ से नहीं आता है, तब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे। यानी जब आपको इस तरीके से, जब आप आईसीसी को कोई बात कह रहे हैं तो आप सिर्फ ट्वीट करके नहीं बता सकते, आपको ऑफिशियली वो चीजें ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर देनी होती हैं। अब देखिए, दरअसल हुआ ये है कि पाकिस्तान अगर ये मैच नहीं खेलता है तो पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलना उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अन्य क्रिकेट बोर्ड्स की तरह जो आईसीसी मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट पे इन्होंने हस्ताक्षर किए हुए हैं, जो कि एक कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। अब इसका बहिष्कार करने का मतलब सीधे तौर पर होगा कि आप आईसीसी के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, और अगर आप आईसीसी के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आप पर जुर्माना भी लगेगा। तो इससे सिर्फ पीसीबी पर कड़े प्रतिबंध नहीं लग सकते, बल्कि प्रसारक वाले मुकदमे भी दायर हो सकते हैं। यानी जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे, जो ब्रॉडकास्टिंग जिन्होंने की थी, वो भी यहाँ पर केस दायर कर सकते हैं। अब इसके आर्थिक मायने जरा समझ लेते हैं आसानी से। भारत और पाकिस्तान का मैच विश्व में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मैचों में से एक है। चाहे वो भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना हो, भारत और पाकिस्तान का मैच देखा जरूर जाता है, चाहे अब वो किसी भी देश को पसंद आए या ना आए। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ इस मैच से जुड़े 38 मिलियन यूएस डॉलर, यानी तकरीबन अगर मैं बात करूं 348 करोड़ रुपए की कमाई होती है, जिसमें विज्ञापन होता है, आपका ब्रांडेड प्रोग्रामिंग होती है, स्पॉन्सरशिप्स होते हैं। तो इन सबको मिला के जो अमाउंट बनता है वो तकरीबन आपका बनता है 48 मिलियन यूएस डॉलर, यानी कि 348 करोड़ रुपए। जब इतना हाई अमाउंट हो तो रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, और क्योंकि आपका मैच इतना हाई वोल्टेज है, इतना उसको व्यूअरशिप मिलने वाली है, तो वहां सबकी नजरें भी टिकी रहती हैं। अब अगर ये पाकिस्तान मैच इसको छोड़ देता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर हर्जाने का मुकदमा चल सकता है, जिसमें बोर्ड पर आर्थिक बर्बादी और खतरा झेलना पड़ सकता है बोर्ड को। यानी कि आपको हाई, जिसको कहते हैं कंपनसेशन हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं जो बहुत भारी जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। यहाँ रिपोर्ट्स में यही कहा जा रहा है कि ये 38 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 348 करोड़ रुपए इस मैच पर सीधे तौर पर निर्भर है। अब यहां पाकिस्तान पर क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है, ये भी समझ लीजिए। आईसीसी ने पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध लगा सकता है, जिसमें द्विपक्षीय सीरीज का निलंबन शामिल है। यानी पहले तो देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच में कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी, मगर अगर पाकिस्तान भारत के साथ T20 विश्व कप में नहीं खेलता है तो उसकी जितनी भी द्विपक्षीय सीरीज किसी और के साथ भी होने वाली हैं, हो सकता है जो आईसीसी के थ्रू होने वाली हैं वो निलंबित कर दी जाएं। और इसके साथ ही पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल में विदेशी खिलाड़ियों के खेलने पर भी रोक लग सकती है। यानी कि जो जितना अमाउंट आपके पास कहीं और से भी आना था, वो रेवेन्यू आपके पास वो भी रुक जाएगा। खिलाड़ियों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं, यानी उनको एनओसी नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही इसके अलावा पाकिस्तान टीम एशिया कप का हिस्सा नहीं ले सकती है, हो सकता है कि उनको एशिया कप से बाहर कर दिया जाए। और
जो इनका आर्थिक मॉडल है, आईसीसी का जो रेवेन्यू है, पाकिस्तान सुपर लीग है, प्रसारण, ये सब जितनी चीज़ें हैं ना, चाहे वो आईसीसी का रेवेन्यू हो, पाकिस्तान सुपर लीग हो, चाहे वो द्विपक्षीय मैचेस हों, ब्रॉडकास्टिंग हो, ये सब जब मैचेस चलते हैं तो ये सब मैच के रेवेन्यू पर काफ़ी ज़्यादा असर डालते हैं। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो काफ़ी कुछ असर पड़ने वाला है। दरअसल इसमें अब तक हुआ ये कुछ है कि पाकिस्तान ने अप्रत्यक्ष रूप से T20 विश्व कप ना खेलने की पहले तो धमकी दे दी थी। आपको समझा दें, दरअसल पहले पाकिस्तान ने कहा था कि हम T20 विश्व कप नहीं खेलेंगे। आपको याद होगा ये मामला वो है जब बांग्लादेश बोर्ड ने कहा था कि हम बहिष्कार करेंगे, हम इंडिया नहीं आएंगे, आप हमारे मैचेस को श्रीलंका में रीशेड्यूल कीजिए। वो पूरा ड्रामा चला था, जिसके बाद बांग्लादेश बाहर हो गया, स्कॉटलैंड की एंट्री हो गई। उस समय भी पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलता है, आप बांग्लादेश को बाहर करते हैं तो हम नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश तो बाहर हो गया, मगर पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि हम नहीं खेलेंगे। अच्छा, उस समय यू टर्न बाद में लिया और बोला कि हम टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे, यानी बांग्लादेश को एक तरीके से धोखा दे दिया। पहले कहा बांग्लादेश को कि हम आप आगे बढ़िए, आप बोलिए कि हम नहीं खेलेंगे, हम बहिष्कार करेंगे, और जैसे ही बहिष्कार हुआ उसके बाद तुरंत पाकिस्तान ने ये बात कह दी कि हम तो भाई टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। जिसके बाद पाकिस्तान अपनी अकड़ से बाज नहीं आया और उसने ये फैसला लिया कि टूर्नामेंट में वो भारत के खिलाफ होने वाले मैच नहीं खेलने वाला। अगर आपको याद हो, जो भारत पाकिस्तान का मैच पहले भी हुआ था उसमें भी भारत में जरूर ये मांग उठी थी कि आप मैचेस को छोड़ दीजिए, आप पाकिस्तान के साथ इस मैच को नहीं खेलिए, मगर उस समय भी ये बात उठी थी क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है, वो पहले से बहुत शेड्यूल होते हैं और वहां के नियम ऐसे हैं कि आपको वो मैचेस खेलने पड़ते हैं, इसलिए भारत ने भी वो मैचेस खेले थे। ऐसे में पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान सरकार ने एक्स पर लिखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मैच में मैदान पर नहीं उतरने वाली है। अब इस बयान में इस फैसले की कोई वजह नहीं बताई कि हम क्यों इसमें नहीं उतर रहे हैं। इसमें बस ये बताया गया है कि कुछ कारण है। अब वो कारण क्या है ये पाकिस्तान बोर्ड ने या सरकार ने यहाँ साफ नहीं किया है। इससे पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी, उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी और उन्होंने बांग्लादेश विवाद की भी जानकारी दी थी। यानी इस पूरी कहानी चल रही है, इस पूरी कहानी को कहीं ना कहीं अब बांग्लादेश से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अब क्या ये बांग्लादेश से जुड़ा मामला है या पाकिस्तान टीम को ये समझ आ गया है कि उनकी टीम इतनी स्ट्रांग है ही नहीं कि भारत के खिलाफ खेल सकती है? सवाल ये भी है, क्योंकि अगर हम फॉर्म की बात कर लें तो ऐसा कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी उसमें नजर नहीं आता है जिसको लेकर भारतीय टीम को परेशान होने की जरूरत हो। ऐसे में पाकिस्तान टीम क्या डर गई है? क्या पाकिस्तान बोर्ड इस बात से डर गया है कि अगर भारत के साथ मैच होता है और एक बार दोबारा वो हार जाते हैं तो फिर से दुनिया भर में बेइज्जती हो जाएगी? ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है, हमें कमेंट सेक्शन पे बताएं कि क्या पाकिस्तान और भारत के बीच में मैच होने वाला है, और अगर ये मैच नहीं होता है तो क्या पाकिस्तान को कड़ी प्रतिक्रिया मिलेगी और उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।